नमस्कार, चीफ एडिटर मेनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। वेनेजुएला के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए राजनीतिक दलों ने सुरजीत भवन में किया जनसभा का आयोजन। नई दिल्ली वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप बंद करने व राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, एआईएफबी, आरएसपी, एसपी, आरजेडी, एएसपी, डीएमके, वीसीके ने आज सुरजीत भवन नई दिल्ली पर जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि हम भारत की राजनीतिक पार्टियां जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की आक्रामक कार्यवाही तथा उसके निर्वाचन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस के अपहरण की कड़ी निंदा करते हैं। हम क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया, ईरान और ग्रीनलैंड के विरुद्ध अमेरिका की दी जा रही धमकियों की भी कड़ी निंदा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की ये कार्यवाहियां संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान और संप्रभु देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात कही गई है। अमेरिकी आक्रामकता का असली उद्देश्य वेनेजुएला के समृद्ध सांस्कृतिक संस्थानों, विशेषकर उसके तेल पर कब्जा करना है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात तेल भंडारों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, जो वेनेजुएला में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अमेरिकी तेल कंपनियों के प्रमुखों के साथ कई बैठक कर चुके हैं और कथित तौर पर इस संसाधन हथियाने की योजना बना रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2025 में ये साफ कहा गया है कि वे मोनरो सिद्धांत के ट्रंप कोरोलरी को लागू करना चाहती हैं, जिसका उद्देश्य पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। अमेरिका ने खुले तौर पर कहा है कि वे लैटिन अमेरिकी देशों को क्षेत्र के बाहर के देशों के साथ व्यापार नहीं करने देंगे। ये आज के दौर की खुली दादागिरी है और जोर जबरदस्ती है। हम लैटिन अमेरिका के संप्रभु देशों के अधिकारों के इस गंभीर उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हैं। वे वेनेजुएला की जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। वे अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, अपने निर्वाचन राष्ट्रपति और प्रथम महिला की रिहाई की मांग कर रहे हैं। हम क्यूबा की जनता के साथ पूरी एकजुटता जताते हैं। क्यूबा पर अमेरिका ने लंबे समय से अमानवीय आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी है। अब उसे सीधे सैन्य हमले की धमकी दी जा रही है। हम फिलिस्तीन की जनता के साथ भी खड़े हैं। हम उन सभी देश की जनता के साथ एकजुट हैं जो अमेरिका और उसके सहयोगियों, जिनमें के इजराइल शामिल है, इन सब की आक्रामक नीतियों का विरोध करते हैं। भारत की जनता अपनी आजादी और संप्रभुता को बहुत महत्व देती है। वह चाहती है कि हर देश की जनता को भी यही अधिकार मिले। पहले भारत की विदेश नीति इसी सोच पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की विदेश नीति इस परंपरा से हट गई है। ये सरकार अमेरिकी दबाव के आगे झुक गई है। ये ग्लोबल साउथ के देशों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। हम मांग करते हैं कि सरकार इस आत्मसमर्पण वाली विदेश नीति को बदले। भारत को अपने स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति को मजबूती से अपनाना चाहिए। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वे वेनेजुएला, क्यूबा और फिलिस्तीन की जनता के साथ खुलकर एकजुटता जताए और अमेरिकी आक्रमण की निंदा करे। हम अपने देश की जनता से भी अपील करते हैं कि वे वेनेजुएला के साथ एकजुटता दिखाए, अमेरिकी आक्रमण का खुलकर विरोध करे। आक्रामक और दबंग ताकतें दुनिया की शांति के लिए खतरा हैं। वे सभी देशों और लोगों के लिए खतरा पैदा करती हैं। ऐसे आक्रमणों का विरोध करना और संप्रभुता की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जनसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नोएडा से सीपीआईएम नेता रामसागर, गंगेश्वर दत्त शर्मा, रामकिशन, टीकम सिंह, अरुण कुमार, रेखा चौहान, गुड़िया देवी, पिंकी, सरोज आदि के नेतृत्व में दर्जनों माकपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभा को माकपा के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड MA बेबी व कामरेड प्रकाश करात सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने संबोधित किया। साम्राज्यवाद की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए जरूरी है और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे देश के विभिन्न विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां
आज इस मंच पर उपस्थित है, हम सब मिलके अपनी आवाज उठाने के लिए आज मीटिंग कर रहे हैं। पूरा ले लो। Comrades and friends, distinguished diplomats from the Bolivarian Republic of Venezuela, Republic of Cuba and Palestine, we have gathered here today to express our strong protest and condemnation of what has been happening from the 3rd of January